प्रिय बच्चों, क्लास 8th में एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था और 12.1 एक्सरसाइज हम लोग लगा रहे थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल का पालन करते हुए। उस नियम को याद रखते हुए एक्सपोनेंट्स के जो रूल हैं हमने 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। टुडे इज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 ओके क्लास 8। So question number 5 is find, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन इज 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ये आपका क्वेश्चन है और आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। आप डरिए नहीं, बहुत आराम से देखिए कि पावर और एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बेस और पावर वाला क्वेश्चन है। तो आपके पास क्वेश्चन है 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो बड़े आराम से देखेंगे इसको और बड़े आराम से इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए बेस आपका इक्वल है। यस, अगर बेस इसका भी 5 है, इसका भी 5 है और डिवीजन का साइन है, तो आप याद रखिए ये सेकंड वाला रूल मैंने पढ़ाया था कि यदि बेस इक्वल हो, डिवीजन का साइन हो, तो जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि दोनों पावरों के बीच में माइनस का साइन लग जाता है। तो यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, तो हो जाएगा 5 की पावर m और -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ये जो लिखा हुआ है वो हमने लिख दिया। ये एक पावर m थी, एक पावर -3 थी। दोनों पावर जो होती हैं उनके बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगता है। तो एक पावर पहले से माइनस थी लेकिन उनके बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा। एक पावर m थी, एक पावर -3 थी। तो बेस जब इक्वल होता है, डिवीजन का साइन होता है, तो दोनों पावरों के बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगता है। दिस इज ए रूल फॉर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, तो यहाँ पर भी बेस 5 था, यहाँ पर भी बेस 5 था, तो ये डिवीजन का साइन था, तो जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो m से सब्ट्रैक्ट होगा कौन? -3। आगे चलिए, 5 की पावर m, माइनस का माइनस से ब्रैकेट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस का, तो ये हो गया प्लस। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। एक रूल और होता है कि यदि a की पावर m है और a की पावर n है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अगर ये दोनों चीज़ें ये इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि बेस बेस के इक्वल है तो पावर पावर के इक्वल होती है, यानी m और n भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों 5 से 5 कैंसिल हो गए और क्या बचा आपका बचा m+3। जो पावर, ये पूरा चीज़ इसके बराबर है, तो अगर ये बेस बेस के बराबर है तो पावर पावर के बराबर होती है। रूल होता है अगर a की पावर m है, a की पावर n है, तो m और n तो जो पावर हैं उनकी वो भी बराबर होती हैं। यदि दोनों चीज़ें बराबर हैं, यदि दोनों एक्सपोनेंट बराबर हैं, तो बेस बेस के इक्वल माने जाएगा और पावर पावर के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी वही है, ये देखिए दोनों का, ये पूरे का एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट इक्वल है, तो बेस बेस के बराबर है तो पावर पावर के बराबर हो जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि 5 से 5 कैंसिल हो गया तो m+3 इक्वल टू हो गया क्या? 5। दोनों पावर इक्वल हो गई। ये 3 उस तरफ ले जाइए ट्रांसपोजिंग करके, तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और m की वैल्यू कितनी हो गई? 2। दिस इज आंसर। ओके, तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, आपने समझ लिया होगा। सबसे पहले हमने इसको कैसे सॉल्व किया, ये डिवीजन का साइन था, बेस इक्वल था, तो दोनों पावर के बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लग गया। 5 की पावर 5 की जगह वही लिख दिया। ये देखिए माइनस माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है तो प्लस हो गई, मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया। इक्वल में कोई भी चीज़ होती है तो वो कैंसिल भी हो जाती है, यानी बेस बेस बराबर है तो दोनों बेस से बेस कैंसिल हो गए। m+3 बराबर किसके? 5 के। दोनों पावर बराबर हो गई। 3 को आप ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड में ले गए, जब राइट साइड में ले गए तो वो माइनस का हो गया और m की वैल्यू हो गई 2। ओके, सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन है, एवेल्यूट, और इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले।
फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 की पावर -1 -1/4 ब्रैकेट में पावर -1 और होल पावर फिर -1। मैंने आपसे बताया था कि यदि पावर नेगेटिव है तो आप जो बेस दिया गया है इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। जब उल्टा करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 1/3 की पावर -1 है, इसको उल्टा कर दीजिए 3/1 तो पावर प्लस हो गई, राइट। ये 1/4 है तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, ये 4/1 हो गई तो इसकी भी पावर +1 हो गई और -1 पावर लगी हुई है, इसको अभी लगा रहने दीजिए। ठीक है, 3/1 की पावर 3/1 की पावर 1 का मतलब वही 3/1 ही रहेगा और 4/1 की पावर 1 का मतलब भी 4/1 ही रहेगा। पावर -1 लगी हुई है, लगा दीजिए। 3/1 का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं 3 ही होता है और -4 का मतलब 4/1 का मतलब 4 ही होता है और इस पर पावर -1 लगी हुई है। ओके, बड़े आराम से समझिए, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या बचा, -1 बचा और पावर क्या लिखी हुई है, -1। ठीक, अब मैंने आपसे बताया था कि यदि आप पावर को उल्टा करेंगे तो पावर कैसी हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो -1 का उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा भी यही होगा 1/-1। ओके, और पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की 1 हो जाएगी, क्योंकि -1/1 का उल्टा क्या होगा, 1/-1 और जो माइनस की पावर है वो प्लस की हो गई। ओके, अब 1/-1 का उत्तर आएगा क्या, एक में -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आना है। सो दिस इज आंसर। ठीक, सेकेंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। ये क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। आराम से देखिए, जल्दबाजी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझते हुए आंसर करना। सबसे पहले तो देखिए, जो पावर लगी हुई है वो माइनस की है, तो पावर को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे बेस का। तो जो 5/8 है ये हमारा 5/8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/5 और पावर क्या लग गई, 7 प्लस की हो गई। इसको भी उल्टा करिए, जो 8/5 है ये 5/8 हो जाएगा और पावर क्या हो गई, 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पर पावर 7 है तो हम अलग अलग कर देते हैं, 8 की पावर 7 और यहाँ पर 5 की पावर 7। ये 5/8 की पावर 4 है, दोनों पर पावर है तो हम अलग अलग कर देते हैं, 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4। ओके, दोनों को अलग अलग कर दिया हमने। अब इस 8 की पावर 4 को हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये जो प्लस की पावर है काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। देखते हैं कैसे। 8 की पावर 7 है, ये 8 की पावर 4 को ऊपर ले जाइए तो 8 की पावर काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। फिर ये देखिए 5 की पावर 4 ऊपर लिखी हुई है और इस 7 को भी ऊपर ले जाइए तो ये पावर भी काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, क्योंकि हम इसको ऊपर ले गए। बड़े आराम से देखिए। अब देखिए बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है तो जो पावर है वो कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 7 + -4। ओके, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन है तो ये भी पावर प्लस हो जाएगी, तो 4 + -7। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 8 की पावर प्लस माइनस माइनस होगा तो 7 - 4 और मल्टीप्लाई हो गया 5 की पावर 4 - 7। ये क्या बचा, 8 की पावर 7 से 4 गया 3 बचा। ठीक है, और ये बचा 5 की पावर क्या, -3। ठीक, आगे बढ़िए, ये हो गया 8 की पावर 3, 5 की पावर 3 को नीचे ले जाइए तो ये काय की हो गई, प्लस की हो गई। 8 की पावर 3 का मतलब होगा 8 × 8 × 8 और 5 की पावर 3 का मतलब होगा 5 × 5 × 5। मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 512 और ये आएगा 125। दिस इज आंसर। क्या हुआ है, पूरे सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए। जरा भी आपको तनाव में रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एवैल्यूट, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक्स पावर लगी हुई है तो सवाल समझ में आ गया कि ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। नेगेटिव पावर लगी हुई है तो नेगेटिव पावर एक्सपोनेंट पे हमने बताया है कि बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो पावर प्लस की हो जाती है। तो जो 5/8 था वो 8/5 हो गया, पावर प्लस की हो गई, माइनस की जगह।
8/5 का 5/8 कर दिया, तो ये जो माइनस की पावर थी ये प्लस की हो गई। ओके, अब ये देखिए कि ये पावर जो है 7 8 पर भी है और 5 पर ही, क्योंकि ब्रैकेट पूरा लगा हुआ है। होल पावर का मतलब दोनों नंबरों पर है, तो हमने अलग अलग लिख दिया। इसी तरह 5 पर भी पावर 4 है तो 8 पर भी पावर 4 है। ठीक, अब ये देखिए 8 की पावर 7 है, यहाँ पर भी 8 है, तो हमने 8 के साथ 8 कर दिया, तो ये 8 की पावर 4 नीचे दी गई थी, जैसे ही ये ऊपर गई तो ये काय की हो गई, माइनस की हो गई। फिर 5 की पावर 4 ऊपर दी गई थी, 5 की पावर 7 हमने बेस बेस एक साथ करने के लिए एक साथ लिख रहे हैं, तो 5 की पावर 7 को ऊपर ले गए तो वो भी माइनस की हो गई। अब जब बेस इक्वल होते हैं मल्टीप्लाई में, कहीं पर भी पावर लिखी हुई है, अगर बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाती है, तो 7 और -4 को प्लस कर दिया, 4 और -7 को प्लस कर दिया, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होता है। 7 से 4 गया 3 बचा, और यहाँ पर 7 से 4 गया ये भी 3 बचा, लेकिन ये माइनस के 7 से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 3 बचा। अब माइनस का 3 है तो इसको प्लस करना है, तो इसको नीचे ले आए पावर को फिर से। ओके, अब 8 की पावर 3 यानी 8 × 8 × 8, और 5 की पावर 3 का 5 × 5 × 5 3 टाइम्स, तीनों का मल्टीप्लाई किया 512 आया, 5 5 5 का मल्टीप्लाई किया तो 125 आया। सो दिस इज आंसर। वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हमें कुल मिला के उसको सिंप्लीफाई करना है। तो बड़े आराम से देखा आपने, ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से अब समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो सेकंड पार्ट था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, और उसमें भी लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। ठीक, इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। अच्छे क्वेश्चन है और आराम से देखिए, थोड़े से समझने की जरूरत आपको पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज 25 × t की पावर 4, 5 की पावर -3 × 10 × t की पावर -8। ये क्वेश्चन है आपका, जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए t की पावर 4 है, ये t की पावर -8 है, राइट। 25/5 की पावर -3 × 10, और हमने t की पावर 4 और t की पावर -8 इनको एक साथ लिख सकते हैं। 25 के नीचे इनको लिख दिया, t की पावर 4 के नीचे t वाला लिख दिया हमने। ठीक है, t वाला के नीचे t वाला लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये 25 लिखा हुआ है, ये 5 की पावर -3 को ऊपर ले जाइए तो ये 5 की पावर 3 प्लस की हो जाएगी। ठीक है, 10 आपका नीचे बचा है, 10 लिखा रहने दीजिए। आगे चलिए, t की पावर 4 था, इस t की पावर 8 को भी, ये भी t की पावर 4 है, ये भी t की पावर है, दोनों के एक साथ लिख दीजिए। तो ये नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो ये पावर काय की हो गई, प्लस की हो गई। यहाँ पर t की पावर 4 माइनस की है, सॉरी ये पावर माइनस की है, मैं गलती से लिख रहा हूँ, ठीक कर लीजिएगा। ये पावर जो लिखी हुई है वो t की पावर -4 है, t की पावर -4 है। ओके, ये t की पावर -4 है, ये गलती से माइनस छूट गया था, साइन मैंने फिर से लगा दिया, ये -4 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर आगे चलते हैं। 25 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5 3 टाइम्स, अपॉन में 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा रहने दीजिए। ये देखिए बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो t की पावर -4 और +8 दोनों पावर प्लस हो गई। 5 से 10 को डिवाइड किया तो 2 आ गया। ओके, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए 25 5 5 25 अपॉन 2, और ये क्या बचा आपका, 8 में से 4 माइनस हो गया तो पावर बची 4। 25 का 25 से मल्टीप्लाई करिए तो 625 आएगा, अपॉन में 2 लिखा हुआ है तो 2 बचेगा, और t की पावर 4। दिस इज आंसर। इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर से देखते हैं क्या होगा। 25 × t की पावर -4, 5 की पावर -3 × 10 × t की पावर -8। ये एक क्वेश्चन था एक्सपोनेंट एंड पावर का, और सिंप्लीफाई करना था। तो 25 की जगह हमने 25 लिखा रहने दिया, 5 की पावर -3 का 5 की पावर -3 है, 10 की जगह 10 लिखा हुआ है अपॉन में। ऊपर t की पावर -4 था और नीचे t की पावर -8 था, तो हमने इसके नीचे इसको t वाले को लिख दिया। अब देखते हैं क्या है कि ये 25 था, इस 5 की पावर -3 को हम ऊपर ले गए तो प्लस की हो गई पावर आपकी, 5 की पावर 3 प्लस की हो गई, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया, डिवीजन से मल्टीप्लाई में चली गई पावर। 10 की जगह 10 लिखा रहने दिया,
ये टी की पावर -8 को भी ऊपर ले गए तो पावर प्लस की हो गई, दोनों टी एक साथ लिख लिए गए हमने। 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5। ओके, बेस जब इक्वल होता है मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस होती है, तो -4 और +8 प्लस हो गई दोनों पावर। 5 से 10 को डिवाइड कर दिया तो 5 2 जा 10 हो गया। ये 25 है, 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 25 आ गया और नीचे 2 लिखा हुआ है आपका। यहाँ पर आपका टी की पावर 4 बचा, 25 का 25 से मल्टीप्लाई किया तो 625 हो गया, नीचे 2 था, टी की पावर 4 था। दिस इज आंसर। तो आप समझ गए, बड़े आराम से आपको सिंप्लीफाई करना है, जरा भी क्वेश्चन कठिन आपके बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से हम इसका सेकंड क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी फाइनली कंप्लीट करेंगे अभी। सो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 3 to power -5 into 10 to power -5 into 125, 5 की पावर -7 into 6 की पावर -5। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझने का प्रयास करना है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए, ये 5 की पावर है, ये 6 की पावर है, नीचे दी गई है। सबसे पहले हम इनको ऊपर ले जाते हैं, ये दोनों पावर माइनस की हैं, ये भी माइनस की पावर है, ये भी पावर माइनस की है। तो 5 की पावर -7 को ऊपर ले गए तो ये हो गया 5 की पावर +7। ओके, 6 की पावर -5 को ऊपर ले गए तो ये 6 की पावर +5 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। और ये जो ऊपर पावर लिखी हुई हैं इनको नीचे ले आएंगे, उल्टा करेंगे, ये ऊपर वाली पावर नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा 3 की पावर +5 और ये 10 की पावर जो -5 है ये 10 की पावर +5 हो जाएगा। और इसके साथ 125 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। पहला स्टेप हमारा कि जितनी भी पावर इसकी नेगेटिव थी वो हमने सब प्लस कर ली, ऊपर वाली दोनों पावरों को नीचे ले आए। ओके, जो ऊपर पावर थी वो उनको नीचे कर दिया तो पावर प्लस हो गई, और नीचे वाले जो बेस थे, एक्सपोनेंट थे, हम इस एक्सपोनेंट को ऊपर ले गए तो दोनों की पावर प्लस हो गई। ये पहला स्टेप, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 3 की पावर -5 को हमने नीचे लाए तो +5 हो गई, 10 की पावर -5 को हम नीचे लाए तो 10 की पावर +5 हो गई, 5 की पावर -7 को हम ऊपर ले गए तो पावर प्लस हो गई, 6 की पावर -5 को ऊपर ले गए तो वो भी प्लस हो गया, और 125 जहाँ लिखा हुआ था वहीं लिखा रहने हमने दिया। आगे चलते हैं, 5 की पावर 7 लिखा हुआ है, यस। 6 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। इस 6 की जगह पर, केवल इसे 6 की जगह पर हम 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पावर 5 लगी हुई, आप भी लगा दीजिए। 125, 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 × 5 × 5, यस या नो, लिख सकते हैं ना। 125 ये 5 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, तो लिख सकते हैं ना 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, तो 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया, और जो 6 था हमने उसको 2 × 3, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, नीचे क्या था आपका, 3 की पावर 5 था, और फिर 10 लिखा हुआ। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, और पावर आपकी जो 5 थी वो 5 लिखी रहेगी, नो प्रॉब्लम। फिर आगे चलते हैं, एक एक स्टेप को आपको बड़े आराम से देखना है। 5 की पावर आपका 7 था। ओके, ये 2 और 3 दोनों पर पावर 5 है, इसका मतलब हमने 2 पर भी पावर 5 है और हमारी 3 पर भी पावर 5 है, और 5 की पावर क्या है, 3 है। ओके, नीचे आइए, 3 की पावर 5 है, 2 और 5 दोनों पर पावर है, 2 पर भी तो 5 है और 5 पर भी 5 है, ब्रैकेट लगा है ना, तो इसका मतलब ये 2 की भी पावर 5 है और 5 की भी पावर 5 है, नो प्रॉब्लम। आगे चलेंगे, चलिए आगे, 5 की पावर 7 लिखी हुई है। ओके, ये भी 5 की पावर है, एक साथ लिख लिया, ठीक है। और ये 5 की पावर 5 है तो इसको भी ऊपर ले गए तो पावर काय की हो गई, माइनस की हो गई। 5 वाले तीनों एक साथ लिख लिए। फिर आगे चलते हैं, 2 की पावर 5 ये लिखी हुई है, ओके, और 2 की पावर 5 ये लिखी हुई है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल हो गया, ठीक। आगे चलिए, केवल आपका ये बचा है, तीनों का बेस इक्वल है, तीनों का बेस इक्वल है तो पावर सबकी प्लस हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला आपको मालूम है, x⁴ m
एक्स टू पावर एन इंटू एक्स टू पावर ओ, यहाँ पर पी लिख दो। यहाँ पर तीनों का बेस इक्वल है तो तीनों की पावर प्लस हो जाएगी, m प्लस एन प्लस पी। कहीं पर भी ऐसा रूल आता है एक्सपोनेंट का कि बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है तो सबकी पावर प्लस हो जाती है, तो बेस वही रहता है। तो ये देखिए 7 प्लस 3 और माइनस 5, सारी पावर प्लस हो गई क्योंकि वो माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। तो ये 5 की पावर हो गया 10 माइनस 5 और बचा क्या आपका 5 की पावर 5, ये आपका आंसर बचा। दिस इज आंसर। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्या हुआ है एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को फिर से दोहरा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया था। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया कि जितनी भी पावर माइनस की थी वो हम प्लस की कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये देखिए 3 की पावर माइनस 5 ऊपर था यानी मल्टीप्लाई में ऊपर था तो हम नीचे लाए, पावर प्लस हो गई। 10 की पावर माइनस 5 को भी नीचे लाए, पावर प्लस हो गई। 5 की पावर माइनस 7 को ऊपर ले गए, पावर प्लस हो गई। 6 की पावर माइनस 5 जो डिवीजन में था उसको भी ऊपर ले गए तो पावर प्लस हो गई। 125 को 125 लिखा रहने दिया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे आइए। 5 की पावर 7 का 5 की पावर 7 लिखा है। 6 को हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 ही होता है तो 6 की जगह पर हमने 2 इंटू 3 लिख दिया। पावर जो 5 थी वो लिखे रहनी थी। 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, नीचे आए। 3 की पावर 5 की जगह 3 की पावर 5 है। 10 को हमने डिवाइड कर दिया 2 इंटू 5 में क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, ओके। और पावर 5 लगी हुई थी, 5 लगा दी हमने। आगे चलते हैं। 5 की पावर 7 था, ये 2 और 3 दोनों पर पावर 5 है आपकी, इसका मतलब 2 पर भी 5 है, 3 पर भी 5 है क्योंकि ब्रैकेट में है ना आपका होल नंबर। 6 पर थी ना तो 2 पर भी होगी, 3 पर भी होगी क्योंकि उसी के तो फैक्टर ही है। तो ये 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3, ओके। नीचे आओ। 3 की पावर 5 था, लिख दिया। 2 इंटू 5 लिखा है तो 2 पर भी पावर 5 होगी और 5 पर भी पावर 5 होगी। 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल हो गया क्योंकि आप जानते हैं कि 2 में 2 का भाग दो तो 1 आता है। ऐसे ही 3 की पावर 5 में 3 की पावर 5 से डिवीजन किया तो 1 हो गया। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 से डिवीजन किया तो ये भी 1 हो गया। अब ये 5 की पावर 7 बचा, ये 5 की पावर 3 बचा। ये 5 की पावर 5 आपका नीचे दिया गया था तो चूंकि दोनों बेस ऊपर दिए गए हैं 5 के तो इसको भी ऊपर ले चलो तो ये पावर माइनस की हो गई। अब देखिए तीनों का बेस कैसा है, इक्वल है। जब तीनों का बेस इक्वल होता है, किसी का भी, तीनों का नहीं, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, बेस इक्वल अगर हो, मल्टीप्लाई का साइन हो एक्सपोनेंट में, तो जो उसका लॉ है, जो उसका नियम है वो कहता है कि उसकी सारी पावर एक बेस पर प्लस हो जाती है यदि बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो चूंकि तीनों का बेस इक्वल था, मल्टीप्लाई का साइन था, तो जो सारी पावर थी वो प्लस हो गई। तो 7 प्लस 3 प्लस माइनस 5, ओके। 7 में 3 को ऐड किया 10 हुआ, 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, तो 5 की पावर क्या बचा 5। सो दिस इज आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि सवाल अच्छे हैं, बहुत ही रुचिपूर्ण हैं और आपको करने में अच्छा भी लगेगा जब आप इनको प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपका जो 12.1 एक्सरसाइज है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको जो करना है वो ये करना है कि जिसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं 1 से लेकर 7 तक, 1 to 7, ठीक है। ये पेज नंबर दिए गए हैं आपकी बुक में 196 पर और 197 पर, 196 और 97 पेज पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। 1 से लेकर 7 तक के इनको अभ्यास करिएगा करने का, आपको निश्चित रूप से इसमें मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा सवाल करने में, ठीक है। तो इन सवालों को करिएगा। तो आपका 12.1 एक्सरसाइज जो है इस तरह से आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे जो कि 12.2 होगा वो अगले टर्न पर, लेकिन ये जो सवाल आज कराए गए हैं इनको मन से करने का प्रयास करें, ओके। और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको जो भी ट्राई दिए जाएँ, एग्जाम्पल दिए जाएँ, इनको ज़रूर करें। अगर मैं काम देता हूँ तो भी करें, नहीं भी देता हूँ तो आप अपनी एक्सरसाइज जब बुक निकाल के रखते हैं घर पर बेटा, तो बुक निकालने पर जो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो अगल बगल में भी देख लिया करो। बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन के लिए एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, उनको करना है, वो केवल देखने के लिए नहीं है, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जो अच्छे बच्चे हैं, मुझे लगता है सभी अच्छे बच्चे हैं हमारे, सभी मेरी बात को सुनते भी हैं, तो निश्चित रूप से इन सवालों को आप करेंगे और अपना वर्क भी कंप्लीट करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान दें कि जिसका भी वर्क भी छूटा हो वो अपना वर्क भी कंप्लीट कर ले और किसी का भी काम
कहीं से भी छूटा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्म पर। ओके।